भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे उनकी हत्या की साजिश थी। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी। शंकराचार्य ने कहा था कि पालकी उनकी सनातन परंपरा का हिस्सा है, इसलिए वो नीचे नहीं उतर सकते थे। पिछले 2 बार से भी माघी पूर्णिमा का स्नान वो पालकी के साथ ही कर रहे हैं और अब उनके शिष्य कह रहे हैं कि प्रशासन नीचे इसलिए उतारना चाहता था ताकि उनकी सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सके। शंकराचार्य जी सत्य बोलते हैं तो सरकारों की आंखों में वो खटकते हैं, तो लोगों ने ये सोचा कि अच्छा मौका है, इनको मार डाला जाए। और नीचे उतर बार बार इसलिए कह रहे थे कि नीचे जैसे ही उतरेंगे तो भीड़ का नाम दे करके उसी में धक्का मुक्की करके इनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हमारे सब लोगों को हटा दिया था। आशंका ये भी थी, 100% आशंका नहीं, ये निश्चय था। शंकराचार्य ने योगी सरकार पर आरोप लगाया और उसके बाद तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने इसी लाइन पर यूपी सरकार पर हमले किए। जो वहां पर संस्कृत सीख रहे हैं और जो पूरी तरीके से वेद पाठी हैं, वेद सीख रहे हैं, उनकी चुटिया पकड़कर उनकी शिखा पकड़कर घसीटकर और उनके गिरवा वस्त्र को फाड़ा गया। ये अपमान है। गिरवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। तत्काल उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए, अबोध बच्चों से, और हमारे पूजनीय शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ को तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। जो अधिकारियों ने ऐसा किया है कृत्य, जिन्होंने चुटिया पकड़ी है, उनको तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। बर्खास्त कर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उसका फल भोगेंगे, इसमें कौन सी बात है। जो उन्होंने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनको। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर शंकराचार्य की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो जिम्मेदार योगी सरकार होगी। संतों की सरकार, कंसों जैसा व्यवहार ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कहीं कोई घटना उनके साथ न घट जाए। अगर कुछ भी उनको आंच भी आती है उनके जिस्म पे, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कार्यालय की होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे ने सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा कि क्या आपके योगी विरोधी होने की वजह से ये हुआ है। जो सच था वो हमने बोला। जब कुंभ में हम लोग यहाँ आए हुए थे, जब भगदड़ यहाँ पर मची, तो हम लोग तो यहीं थे, हम लोग सब देख रहे थे। लेकिन आदित्यनाथ योगी ट्विटर पर बोलते जा रहे थे, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब अफवाह है, सब अफवाह है। तो दिन भर उन्होंने घटना को छुपाए रखा। यही बात हमने कह दिया कि छुपाना नहीं चाहिए। तो ये सच था कि विरोध था, हमको बताओ। आप लोग ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं। दरअसल पिछले साल जब कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट तक बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। तो आपने अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करना शुरू कर दिया। कहा गया भाई अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो, कोई और इवेंट कर लो। इवेंट ही तो करना है आपको, तो आपको तो माहौल बनाना है, आप बना लीजिए किसी और नाम से, प्राण प्रतिष्ठा का नाम मत लीजिए। आपने वो धर्माचार्यों की बात भी नहीं सुनी। तो इससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म का जो धार्मिक नेतृत्व है उसको ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते।